अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। तेजी से बढ़ता भारतीय जनता पार्टी का काफिला और इस वक्त मेरे साथ नए नए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बलवंत सिंह मनकोटिया हैं। जम्मू कश्मीर से आते हैं, 2 बार के विधायक हैं। बलवंत जी, आ, आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? देखिए, बहुत सी ऐसी जो है घटनाएं हैं जिसको लेके मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमें मजबूत करना होगा। लेकिन रिसेंटली जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक बहुत पुराने समय से कई वर्षों से एक डिमांड चल रही थी कि जो आखिरी महाराजा जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हुए, उनके जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए थी। लोगों का ये था कि महाराजा तो बहुत से हुए, उनके परिवार के, उनके दादा परदादा हुए, तो सभी के जन्मदिन पे छुट्टी कोई नहीं मांग रहा था। उनके पर्टिकुलरली इसलिए था कि वो एक ऐसी शख्सियत थी, जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय वो महाराजा थे और उस दौरान उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एक उनके ऊपर दबाव था कि जिस तरीके से भारत की लगभग 567 के करीब जो महाराजाओं की स्टेटें थी, उनको मतलब एक पूरे भारत का एक अटूट अंग बनाना था। तो उनके ऊपर भी प्रेशर था कि आप पाकिस्तान के साथ समझौता कर लो, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाया, हिंदुस्तान के साथ विलय किया और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान के नागरिक होने का मौका दिया, हिंदुस्तान जैसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में शामिल होने का मौका दिया। तो इसलिए उनके जन्मदिन के ऊपर जो छुट्टी की बहुत बड़ी डिमांड थी और उस डिमांड को जब हमने फैसला किया था, अगर ये एक डिमांड है, इसको पूरा करते हैं। और भी इशूज़ थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हमने कहा कि अगर इस डिमांड को पूरा करते हैं तो हम इस पार्टी का दामन थामेंगे। आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं बनी आखिर? आम आदमी पार्टी का बेसिकली जो उनकी नीतियाँ थी वो मुझे लगा नहीं कि वो नीतियाँ, मैं आपको क्या रियलिटी बताऊँ कि लगभग 6 महीने पहले हमने उनको दिल्ली के अंदर, आपने शायद आपके पास फीडबैक होगी, हमारे पास सैकड़ों की तादाद में हमारे सरपंच, काउंसलर, बीडीसी, डीडीसी, बड़े लीड नेता हमारे जिस दिन हमने ज्वाइन किया हमारे साथ ज्वाइन किए, तो आप अगर पूछेंगे उन सभी में से आज तक उनको मेंबरशिप ही नहीं मिली है। इवन मैं उस दिन ज्वाइन करने 6 महीने के बाद में मेरे पास पार्टी की मेंबरशिप ही नहीं थी। तो मैंने देखा कि मतलब पार्टी का ये जो सिस्टम क्या है, कोई समझ नहीं आती कि मतलब इतने लोग आपके पास जा रहे हैं, आप और फिर उनके पास में बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फिर उनको सारी लिस्ट मैंने बना के दी, जिस दिन ज्वाइनिंग थी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट देगी, सारे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लोग थे। तो उसके 10-15 दिन मैंने कहा यार ये लोग गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, तो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में उनको एक अच्छी सी चाय पे न्योता देके उनको थोड़ा सा मान सम्मान करें। तो मैं इनको बार बार कहता रहा कि जनाब आप कम से कम है वो लिस्टें तो प्रोवाइड कीजिए, जो लोगों के हम नाम और नंबर आपको दे दिए थे जिन्होंने ज्वाइन किया। तो हफ्ते 10 दिन के बाद जवाब आता है जनाब हमारे से गुम हो गई हैं, यानी कि वो लोग सैकड़ों लोग हमने ज्वाइन कराए और इतने दिग्गज लोग, इनके पास आज तक उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर मैंने ये आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी में, तो मैंने कहा यार जिसको पता ही नहीं है कि इतने लोगों को ज्वाइन, अच्छा आधे लोग बिगाड़ ज्वाइन किए, उसका नाम स्टेज पे बोला नहीं तो वो ज्वाइन भी नहीं हुआ। तो मुझे देखा कि नॉन सीरियसनेस पार्टी की जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है। आने वाले असेंबली इलेक्शंस जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं जी उसमें हम 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी वहाँ हमारा लक्ष्य अब सरकार बनाना है और सरकार हमारी बनेगी। जिस प्रकार चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से फहराया जा रहा है, बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने वाले हैं। गृह मंत्री के जो उधमपुर दौरा, उससे पहले एक घटना होती है, गृह मंत्री जी रजौरी और बारामूला जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर। भव्य रैली होगी, जबरदस्त रैलियां होगी, जोश जुनून और जश्न आप देख सकते हैं रजौरी पुंछ में भी, बारामूला कुपवाड़ा और बांडीपुरा में भी है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रविंद्र रैना, जिनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान चर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।